मेरी खुशियों से इतनी दिक्कत क्यों। तो वही जेठानी जी जो कि मैदान में वापस से आ चुकी हैं। जैसा कि लोगों का ये कहना था कि जेठानी जी जो कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हैं, ये सब कुछ अपने घर में सह के चुपचाप से रह गई थी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं गौर से कि जेठानी जी किस तरीके से अपने ससुराल वालों को ज़बरदस्ती यहाँ पर लोगों के आगे बदनाम करने पे तुली हुई है। तो यहाँ पे जैसे ही जेठानी जी अपने भाई की शादी से फ्री हुई हैं, तो इन्होंने फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। लोगों के जवाब अगर ये देती हैं तो भाई सही है, लेकिन अगर निक्कू ने दे दिया लोगों के कुछ सवालों के जवाब, अपनी ऑडियंस के कुछ सवालों के जवाब, तो यहाँ पे बातें 10 निकल जाती हैं। पर जेठानी जी इतनी बेचारी हैं, और ये कितनी बेचारी हैं ये आज हम आप सभी को जरूर बताएंगे। तो भाई पहले हम बात कर लेते हैं जेठानी जी जो कि कहती हैं अब मैं फ्री हो चुकी हूँ अपने भाई की शादी से, और यहाँ पे कुछ लोगों की जो दिक्कतें हैं, कुछ लोगों के जो जवाब हैं वो मैं ज़रूर दूंगी। तो ये कहती हैं कि भाई मैं खुश क्यों थी पूरी शादी में। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो टाइम है, जो इतना अच्छा टाइम चल रहा है भाई की शादी का, तो भाई इसको खुश हो, इसमें खुश मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो टाइम है वो निकल जाए और फिर मेरी ज़िंदगी में ये रह जाए कि ऐसा था तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। वो जो क्यों है ना, वो नहीं लगना चाहिए। तो भाई यहाँ पे जो लोग भी अगर दुखी होते हैं, वो जेठानी जी से इस चीज़ को ज़रूर सीख लीजिए कि आपके दिल में चाहे जितना भी दुख हो, लेकिन आप ना उस जगह पे ज़रूर इंजॉय किया करें जहाँ पे इंजॉय करना चाहिए। तो खैर यहाँ पे जेठानी जी एक मिसाल की तौर पे ये बात भी रखती हैं कि मेरे जब देवर का तिलक था तो मैंने इतने आंसू बहाए थे कि मेरी जो आंखें थी वो रेड हो गई थी, वो सूज गई थी, स्वेलिंग हो गई थी। तो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई जेठानी जी, जब आपको पता है कि आपकी आंखें इतनी सूज गई थी तो उसकी वीडियो तो आपने पक्का है अलग से बनाई होगी। यहाँ पे जो ऑडियंस को आप ये कह रही हैं कि भाई जाओ जाके वीडियो देखो, वीडियो में जूम करके देख के आना, तो भाई इतनी ऑडियंस को परेशान करने की ज़रूरत ही क्या है। आप ऐसा करें कि उस वीडियो को खुद ही डाल दें जूम करके, जिसमें आपकी जो आंखें हैं वो सूजी हुई थी। तो खैर जी यहाँ पे पक्का है आप रोई तो होंगी ही। फिर भी हमारी जेठानी जी कहती हैं कि भाई मैंने उसके बावजूद डांस किया, मैं खुश होके लोगों के आगे रही, मैं लोगों को बिल्कुल फील नहीं होने दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये जो टाइम है ना वो निकल जाए। तो भाई देवर से ही प्रॉब्लम है, और देवर की जो शादी है उसको फुल इंजॉय भी करना है। तो भाई मुझे तो ऐसा नहीं समझ में आता है कि जो इंसान हमें पसंद ही ना हो, जो हमारे साथ इतना टॉर्चर कर रहा हो, हमको इतना गलत हर जगह बना के बैठा हो, उसके साथ हम इंजॉय करें, उसकी ज़िंदगी उसकी खुशियों में हम इंजॉय करें। भाई चाह के भी नहीं होगा, बेशक हम उससे ना जले, लेकिन हम इंजॉय तो नहीं कर सकते ना। तो भाई यहाँ पे जो जेठानी जी है वो शादी में क्यों रोई थी ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि जेठानी जी से देखा नहीं जा रहा था कि निक्कू को इतना सारा सामान क्यों दिया जा रहा है, निक्कू की शादी में इतना कुछ क्यों हो रहा है, सब लोग उसकी लाइफ में मतलब उसकी जो भी कुछ हो रही है उस सारी चीज़ों में इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हैं। तो भाई सारी चीज़ें देख करके जो हमारी जेठानी जी थी वो पगला सी गई थी, और उनकी आंखों से आंसू जो थे वो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। तो खैर जी यहाँ पे जेठानी जी ये कहती हैं कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, एक टाइम तो ऐसा था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ कि जेठानी जी डिप्रेशन में क्यों चली गई थी, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेने का शौक था। वो इतना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते थे कि ये भूल जाते थे कि भाई जेठानी जी जो कि उनकी वाइफ है, तो भाई वो अपनी वाइफ को भी भूल जाते थे। और यहाँ पे जो चीज़ें जो कंट्रोवर्सी है जिसको स्टॉप कर दी गई नेक्स्ट वीडियो में कि भाई अब मैं कोई वीडियो नहीं लेके आऊँगी, अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो वो जेठानी जी ने सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि ये नहीं चाहती है कि इनकी जो पति की हकीकत है, जो लोगों के आगे इनके पति की इमेज है वो खराब हो जाए। तो यहाँ पे उस चीज़ को बचाने के लिए जेठानी जी जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। ये चाहती हैं कि मेरे जो देवर है वो भी गंदे हो जाए, मेरी जो सास है वो भी गंदी हो जाए, देवरान भी गंदी हो जाए, मेरे पति अच्छे बने रहे। ऐसा जो गेम है वो खेलना चाहती हैं हमारी जेठानी जी। पर आप सभी को तो पता ही होगा, जब बातें खुलती हैं, बातें निकलती है,
तो जाहिर सी बात है, बात तो ये दोनों तरफ से निकलती है ना, दोनों तरफ से ऐसी चीज़ें होती है कि जिसमें आपकी जो पोल पट्टियाँ हैं वो खुलती है। तो भाई जेठानी जी की जो पति है ना, वो इसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा डर रहे हैं, और जेठानी जी जो कि चाहती हैं कि मैं अपनी बातें रखूं, लेकिन उनके पति ही नहीं रखने देना चाहते। तभी तो ये कहती हैं कि मैं अपने पति से सलाह मसला करती हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो खैर जी, जेठानी जी यहाँ पे आप जब बातें रखें तो सोच समझ के ही रखिएगा। तो भाई एक चीज़ है जो कि मैं आप सभी को आराम से बता देती हूँ और आप सभी से पूछ भी लेती हूँ, क्योंकि भाई हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है ना, पर जितनी भी नॉलेज है वो आप सबके आगे रख देती हूँ। कि भाई एक लड़की जिसका पति इतना ज़्यादा परेशान किया है, शादी मतलब जैसे ही जेठानी जी की शादी हुई, ये अपने घर गई, इतने सारे सपने लेके गई और उन सपनों पे इनके पति ने पानी डाल दिया। तो भाई ऑप्शन में क्या है, एक लेडीज़ के पास क्या ऑप्शन होता है, जब बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता है तो वो अपने घर चली जाती है, या फिर उसके मायके वाले जो कि अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं। जैसा कि आप सब तो देख ही सकते हैं, यहाँ पे जो जेठानी जी हैं वो कह रही हैं कि मेरे जो घर वाले हैं, मेरे मायके वाले, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो भाई मेरे को तो एक ही बात समझ में आती है कि अगर मायके वाले अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं तो वो अपनी बेटी को उस ससुराल में उस जगह पे नहीं छोड़ सकते जिस जगह उसका कोई सपोर्टर ना हो। उस जगह पे उसको बिल्कुल नहीं रख सकते जहाँ उसका पति उसे सपोर्ट ना करे, उसके जो उसकी सास ना करे, उसका देवर ना करे। पर मैं आपको हकीकत बताऊं तो इनके पति बेशक नहीं करते थे सपोर्ट इनको, लेकिन इनकी सास, इनके देवर इनके लिए खड़े रहते थे। इसी की वजह से जो इनके पिताजी थे जेठान जी के, उन्होंने इनके देवर पे भरोसा करके, आपने तो देखी होगी वीडियो कि भाई उसमें इन्हें समझाए भी थे और कहे थे कि भाई मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो खैर जी, आप सब समझ सकते हैं कि एक बाप ऐसे ही तो नहीं किसी के छोटे के सर पे हाथ रख सकता है। आप समझ सकते हैं कि उन्हें ये चीज़ का अंदाज़ा था कि मेरी बेटी का देखभाल जो है वो बहुत अच्छे से इसका देवर कर रहा है, और इन्हें उम्मीद थी कि भाई मेरे जो दामाद है वो आज नहीं तो कल हो सकता है कि अच्छे हो जाए। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ कि आज जो जेठानी जी हैं उनकी जो पति हैं वो अच्छे हो गए हैं। और अच्छे क्यों हो गए आपको तो पता ही है, समय बदलती है तो चीज़ें भी बदल जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही उनको पता चला कि मेरी बीबी जो कि इतनी आगे बढ़ती जा रही है, अब मैं सुधर जाऊं तो ही भला है, नहीं तो मेरी बीबी के पास बहुत से रास्ते हैं। तो यहाँ पे जो जेठानी जी थी, जैसे ही इनकी देवरानी आ रही थी वैसे ही इनको बहुत जलन होने लगी थी अपनी देवरानी निक्कू से कि भाई एक घर में और बहू आ रही है, अब क्या होगा कि मेरी जो मुझे जो दिया जा रहा था, मेरे लिए जो कुछ किया जा रहा था वो सब कुछ उसके लिए किया जाएगा। तो इस बात की जलन हो गई थी जेठानी जी को। तो यहाँ पे भाई जो जलन है वो निकल निकल के अब आ रहा है बाहर जेठानी जी का। और भाई ये चाहती हैं कि जैसे निक्कू आगे बढ़ रही है वो ना बढ़े, वो पीछे हो जाए, उसकी जो ऑडियंस है वो मुझे मिल जाए, बस वही हासिल करने के चक्कर में इतना कुछ कर रही हैं जेठानी जी। तो भाई आपसे मैं बस अभी भी एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ जेठानी जी, अगर आप कहती हैं आपके पति ने सपोर्ट नहीं किया, आपके सास ने सपोर्ट नहीं किया, आपके देवर ने इतना जुल्म किया, तो भाई आप उस घर में रहती कैसे थी? इतने जुल्म में आपके जो परिवार वाले थे वो उस घर में छोड़ कैसे रखे थे? बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। देखिए टॉर्चर तो लड़कियां होती हैं ससुराल में, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे बेचारी को बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर उसका पति उसको सपोर्ट करता है, अगर नहीं करता तो वो उस घर में नहीं रह पाती। तो खैर जी, यहाँ पे जो हमारी जेठानी जी है उनके कितने सारे झूठ है वो आने वाले टाइम में शायद आप लोगों को भी दिखने लगेगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को इनकी जो हरकतें हैं वो नोटिस होने लगी है, दिखने लगी है, और लोग जो हैं इन्हें कमेंट भी कैसे कैसे कर रहे हैं वो सबको तो आप सभी को दिख ही रहा होगा। तो भाई यहाँ पे जेठानी जी जो कि ये कहती हैं कि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने कहा भाई आप अपनी जो ज़िंदगी के फैसले हैं वो किसी और को क्यों लेने दे रही हैं, भाई उस पर आप लॉक लगाए और चाबी कुएं में फेंक दे। तो आप ज़रा इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेठानी जी कहाँ कहाँ बुराई करती फिरती थी अपने ही ससुराल वालों की, अपनी ही सास की और अपने ही देवर की। यहाँ तक कि इन्होंने डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा और ये बता दिया कि भाई मेरे पे जुल्म होता है, और जुल्म कौन करते हैं? मेरे देवर जी। तो भाई ये जुल्म ये अपने परिवार वालों को ना बता के ये सबको बताती थी। तो खैर जी, जो डॉक्टर थे
अब तो वही आकर के शायद हमारी जेठानी जी का इंटरव्यू दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर है उनका ही इंटरव्यू लेना पड़ेगा, ताकि जो डॉक्टर है वो बड़े बड़े खुलासे इनके लिए कर सके। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी